नमस्कार, मैं अभिषेक सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज एडिट यूपी। आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है श्रावस्ती 290 विधानसभा के भावी प्रत्याशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी कहे जाते हैं, तेज प्रताप सिंह। हम आपको तेज प्रताप सिंह से मिलाते हैं। तेज प्रताप सिंह, नमस्कार। नमस्कार सोनी जी, मैं तेज प्रताप सिंह, समाजसेवी, जनपद श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हमारी पूर्व से जो भी आदत समझ लीजिए, चाहे हमारी एक मान्यता समझ लीजिए, चाहे समाज का जो भी कार्य रहता है, समाज की सेवा रहता है, मैं उसको दृढ़तापूर्वक करता हूँ। किसी का कोई भी कार्य हमारे स्तर का होता है, जिस स्तर से हैं, जिस तरीके का हमारा प्रशासन, जिस तरीके का हमारे लोग अधिकारी जनपद श्रावस्ती के जो हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जैसे बिना पदहीन आदमी का इतना सम्मान करते हुए अधिकारी हमारा सम्मान करते हैं। मैं उनका भी वो करता हूँ। अपने क्षेत्र का हमारा एक दायित्व है कि हम अपने क्षेत्र की सेवा अपने हिसाब से पूरा क्षेत्र में हर कार्य करते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी घर में लड़की की शादी हो, चाहे किसी के घर के कार्यक्रम हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे किसी के यहाँ कोई घटना दुर्घटना होती है, वो घटना दुर्घटना में तो हमने अपने भट्टे पे अपने लोगों से, अपने क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको मैं जो है अपने भट्टे से लकड़ी और कफन का पैसा और जो भी इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं होती है, हमारे जो और लोग हैं, निर्बल लोग हैं, मैं उनकी पूर्णतः सहायता शुरू से आज नहीं 10 वर्ष से करता चला आ रहा हूँ। नहीं, देखिए वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता है, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, आप क्षेत्र में लोगों की सेवा करते हैं, काफ़ी सारी सेवा आपने किया है, जिसके बारे में हम लोग भी जानते हैं। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, भावी प्रत्याशी हैं आप, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं आप। टिकट का जो संशय है लोगों के मन में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेके जो हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश निर्देश होगा, अगर पार्टी चाहेगी तो हमको चुनाव लड़ाएगी, हमका मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं मौका देगी तो जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, जिस तरीके से पार्टी चाहेगी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, हमारे जो जिला अध्यक्ष, जो भी जिला कमेटी, जो भी मतलब पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होंगे, उसी के आधार पर हम काम करेंगे। पार्टी जैसा आदेश करेगी उसका मैं पूर्णतः पालन करूंगा, यही हमारी मंशा है। इसी के तहत में हम क्षेत्र में सेवा जरूर करते हैं। हमारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनकी सेवा में कभी भी, चाहे हम चुनाव लड़ें या पार्टी हमको दिशा निर्देश देके चुनाव लड़ावे या न लड़ावे, लेकिन हम पार्टी के प्रति कायदे से कर्तव्यबद्ध तरीके से मैं खड़ा हूं। जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा वो करेंगे। और जनता के बीच में हमको एक विशेष अपार खुशी हमको है कि हमारी सेवा का प्रतिफल उन्होंने दिया है। हमारे ही चेहरे से जिला पंचायत के 3 चुनाव, जनपद बहराइच के 2, श्रावस्ती के 1 हमारे ही से चेहरे से लड़ा गया है। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं ये कहूँगा कि मंडल में जो हमारा छोटा बेटा था, जनपद श्रावस्ती से वार्ड नंबर 16 से लड़ा, लोगों ने अपार मत दे करके मंडल में नंबर 1 जीत हासिल कराई। मैं उसी के तहत में तभी से लोगों की सेवा में हमको विश्वास हुआ कि जात पात या कोई उस तरीके से नहीं होता है कि अगर हम सोचे कि हम ठाकुर हैं, हमारा परसेंटेज इतना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ठाकुर से ही चुनाव लड़े हैं। हमको जो भी हमारे 2-3 चुनाव हुए हैं, हर तीनों चुनाव में ठाकुरों से हमको टक्कर लेनी पड़ी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं है, कोई टक्कर लेता है, कोई सहयोग करता है, हमारे बिरादरी के लोग भी हमारा सहयोग करते हैं। देखिए, आज का चुनाव जातिवाद का नहीं रह गया है, क्योंकि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रही है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो जातिवाद का चुनाव है वो नहीं रह गया है। आप ठाकुर जरूर हैं, क्योंकि आपके पूर्व का जो चुनाव हुआ है जिला पंचायत सदस्य का, आपका जो छोटा बेटा है देव, वो चुनाव भारी मतों से जीता भी है। तो उसमें कहीं ना कहीं जनता ये चीज़ दिखाई है कि यहाँ जातिवाद का कोई मतलब नहीं है, यहाँ इंसानियत का मतलब है। हम सिर्फ मतलब ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जिस तरह से आप क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा करना तो आपका काम है, काफ़ी दिनों से आप सेवा कर रहे हैं, वो देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आप क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले विधानसभा का,
तो क्या मतलब समझा जाए कि चुनाव के लिए आपको ऊपर से कुछ दिशा निर्देश दिया गया है जिसके लिए आप पालिका क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं? हम जो है जो भी आप भारतीय जनता पार्टी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे माननीय कर्मयोगी जो यशस्वी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो इतना ईमानदार, इतना कर्मठ, इस तरीके से हर समय देश के लिए, प्रदेश के लिए जिस तरीके की उनकी कर्मठता है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो उन्होंने जात पात इसका सब आधार खत्म कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने मूल विकास पे काम कर रही है। सबका विकास, सबका सहयोग, सबको लेके चल रही है, चाहे भी कोई भी किसी भी जात का हो। जात से मतलब नहीं है। पार्टी का जो मतलब इस समय पार्टी के बैनर के तरह हम काम कर रहे हैं, पार्टी का जो दिशा निर्देश है वो जात पात पे नहीं है, पार्टी का विकास का ये मुद्दा है। और ऐसे से ईमानदार इस तरीके से मतलब हमारे जो कर्मठ जो भी नेता हैं, चाहे हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे जो माननीय केशव मौर्य जी पिरोडी मंत्री हैं, और जो भी हमारे सीएम साहब शर्मा साहब हैं, ये लोग बहुत ही, इन लोगों में कोई ऐसी कोई गलतियां हैं ही नहीं। विपक्षी सब परेशान हैं कि कौन सी कमी लेकर के आवें, इन लोगों का उजागर करें। दिन पर दिन जो विपक्षियों का जो भी तोड़ मरोड़ के जो पेश करने की आदत थी वो सब करते हैं। अब पब्लिक हो चाहे कोई नेता हो, हर लोग समझ गए हैं कि अब अगर दोबारा कोई अगर यूपी में अगर किसी सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पार्टी जिसको अच्छा समझेगी, पार्टी के इतने अंग हैं, पार्टी के इतने हाथ हैं, पार्टी की इतनी निगाहें हैं कि सब ऑटोमेटिकली लोग चुन के जाएं। मतलब पूरी जांच हो रही है, एक एक पॉइंट पे बूथवार जांच हो रही है, ब्लॉकवार जांच हो रही है, गांववार जांच हो रही है, जिलावार जांच हो रही है कि किसको कौन आदमी क्षेत्र में जाता है, कौन आदमी क्षेत्र में नहीं जाता है। अब आदमी घर बैठे सोचे हम चुनाव जीत लेंगे, ये संभव नहीं है। जब आदमी क्षेत्र में जाएगा, लोगों से मुखातिब होगा और अपने ईमानदारी का, अपने मेहनत का वसूल जब लोगों के सामने पेश करेगा, तो पब्लिक भी सोचेगी कि ये आदमी ईमानदार है, मेहनती है। इसके पास जब पद प्रतिष्ठा नहीं है तो हमारी सेवा इस तरीके से करता है। अगर हम लोगों द्वारा इसको, अगर पार्टी द्वारा जो दिशा निर्देश हुआ, कहीं चुनाव का मतलब चुनाव अगर विधानसभा का अगर निकलता है इस तरीके से, देखिए हमारा सवाल वो है कि जो आप क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, पार्टी का दिशा निर्देश है, पार्टी, क्योंकि अगर आपको टिकट मिल गया तो आपका जनाधार इतना मजबूत है, क्योंकि वो पूर्व के चुनाव में, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव, सदस्य के चुनाव में हम लोगों ने देख लिया। अभी क्या है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, तो पार्टी से क्या दिशा निर्देश आपको मिला है? क्या मतलब कुछ ऐसा मिला है जिसके लिए आप क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं टिकट को लेकर के? क्योंकि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं उससे ये लग रहा है, क्योंकि लोगों के मन में ये बिल्कुल बस गया है कि तेज प्रताप सिंह इस बार टिकट पा रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना है। तो मतलब किस नज़रिए से उसको आप देख रहे हैं? क्या आपको वहाँ से दिशा निर्देश मिला है? दिशा निर्देश तो मतलब संकेत तो जरूर मिला है। हमको कहा गया है मेहनत कीजिए, देखा जाएगा। अगली बार हमारे बेटे को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिलना था, और हमारे जो पूर्व सांसद जी थे उनको मिला। हमने बढ़ चढ़ के पूरा सहयोग भी किया, और वो माननीय अध्यक्ष जी समय वो भी हमारे लिए काफ़ी लगे भी रहते हैं। ऐसा कुछ हमारे उनके में वो नहीं है। और इसके बाद भी उस समय हमको इशारा जरूर दिया गया कि आप जो माननीय पूर्व सांसद जी हैं इनका सहयोग कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। उसी एडजस्ट के तहत में हम जब मिलते हैं तो कहने आप मेहनत करते रहिए, आपकी छवि अच्छी है, आपका क्षेत्र में जो मेहनत है वो भी अच्छा है, आपकी सेवा अच्छी है, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट मतलब दिया जाएगा। अब अपने मुँह से हम क्या कहें कि हमको टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अब इसमें हम आपसे तो यही बार बार कहते हैं कि हमको ऊपर से कुछ ना कुछ आदेश निर्देश जरूर हुआ। बिल्कुल मतलब यही है कि मतलब मैं यही जानना चाह रहा था कि ऊपर से जो दिशा निर्देश होता है उसके तहत आदमी काम करता है, वही काम आप कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप टिकट आपको मिल गया, चुनाव आप जीत गए, जनता के लिए क्या करेंगे आप? जनता के लिए एक नई रोशनी लेके आएंगे। जैसे हमारे जनता को एक है, लोगों के बीच में है कि अगर टीपी सिंह को कुछ मिला तो समझिए हमको मिल गया है। जैसे हम आज भी हम उनके लिए समर्पित रहते हैं। हर नेता तो
कोई भी नेता हो, हम किसी बुराई नहीं कर रहे हैं, उनका एक दिनचर्या होता है, सिस्टम होता है, लेकिन हम 11 बजे तक बैठ के उनकी सुनते हैं। जितना हमसे हो सकता है, जितना शासन प्रशासन हमको सम्मान दे रहा है, जिस तरीके से कर रहा है, हम उस तरीके से बराबर करते रहेंगे। और पब्लिक को लग रहा है कि अगर टीपी सिंह को अगर कुछ मिलता है तो समझिए हमको मिल गया है। उसी के तहत में जब उनकी अपार खुशी हमको जब मिलती है, हम क्षेत्र में जाते हैं या वो हमारे पास आते हैं, भैया आपको अगर पद मिलेगा तो समझिए हमको मिल गया। तो इसी वजह से हम काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी हम पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा, पद मिलता मतलब विधानसभा टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, जो भी आदेश निर्देश होगा, मान लीजिए किसी को भी टिकट मिलता है, जो पार्टी का निर्देश होगा उसके साथ में जुड़ के उसका सहयोग करेंगे, मेहनत करेंगे। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी वो लोगों की तरीके से पार्टी नहीं रह गई है। अब इसमें हर लोग जानते हैं कि इतनी पारदर्शिता किसी पार्टी में नहीं है। किसी का पैसा हो, किसी का हो, सबके खाते में जाता है, सबके विकास में लगता है। सबको इस समय बताइए इतना धन, इतना इस समय अनाज और कई सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं। बीज में छूट दी जा रही है, स्वास्थ्य में छूट दी जा रही है। हर गांव में, क्षेत्रों में रोडों का पूरा विस्तार हो गया है। ये देख लीजिए हमारे जनपद श्रावस्ती में बहराइच से मल्लीपुर 2 लेन, भिंगा लक्ष्मणपुर 2 लेन, आपसे गिरौला खुटेना जिसको NSL के नाम से जाना जाता है, नानपारा शंकरपुर, वो 2 लेन, और जितनी ग्रामीण रोडें थी सब पूरा एक तरफ से जोड़ा जा रहा है। जौन और बची पुरानी रोडें थी जो उत्तर प्रदेश सरकार में किसी कारण बस नहीं हो पाई, वो माननीय हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके प्रधानमंत्री के PM रोड के नाम से जो है, प्रधानमंत्री रोड के नाम से वो भी सब स्वीकृति होकर के टेंडर हो गए हैं, सब काम शुरू हैं। ये विकास की अपार गंगा बह रही है। अभी हमारे माननीय यशस्वी जो है प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे जल संसाधन मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी, वो आकर के इतने बड़े 9 जनपद को जोड़ने वाली नहर का जो है उद्घाटन बलरामपुर से किया है। उसमें भी हमको दिशा निर्देश पार्टी का दिया गया था कि आप अपार संख्या में संख्या लेके आइए। हमको 3500 से 5000 बताया गया था, लेकिन हमने काफ़ी मेहनत करके अपने क्षेत्र पब्लिक से कहा कि चलिए हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं, आप उनको सुनने चलिए बहराइच। हमने अपने व्यवस्था से, अपने गाड़ी घोड़ा से उनको सबको लेके गए। वहाँ अपार संख्या थी, लोग बैठने की जगह नहीं थी। वो एक संदेश हुआ कि पूर्वांचल, हमारे इधर बलरामपुर, हमारे मंडल देवीपाटन मंडल में इतना बड़ा समूह हमने तो लगभग अपने ज़िंदगी में तो नहीं देखा है, इतनी बड़ी अपार संख्या। इससे क्या लगता है? इससे लगता यही है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट अगली बार से भी, इस बार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कदम रहे हैं, इस तरीके से उनका जो सहयोग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है, इस बार गवर्नमेंट बनेगी। और जो हमारे सुनिए जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको बताइए क्या है, वो बेचारे एक लुंगी और एक कमीज पहन के चलते हैं। उनके ना कोई घर है, ना कोई वो है। वो प्रदेश के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। देश में इतना ईमानदार कोई उनकी क्या कर सकता है? उन्होंने जो कर दिया है, लोग सोचें कि हम उनके कदमों पे चलें। हम लोग सोचते हैं कि महाराज जी के कदमों के तरीके से हम लोग भी चलें, लेकिन अब चूंकि हम लोग एक पारिवारिक गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं, प्रयास करते हैं कि ईमानदारी और मेहनत में कमी ना हो। लेकिन ऐसे महान, वो तो भगवान तुल्य हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। हमारी मतलब मुलाकात, हम गए हैं, वो गोरखपुर भी गए हैं, महाराज जी के साथ में खाना खाए हैं। इतना सम्मान, अपार सम्मान भी मिलता है। और उन्होंने क्षेत्र में नई गंगा बहाई है। इसके लिए जो भी लोग हटे बड़े, दाहिने बाएं अटके भटके हैं, सब आकर के भाजपा में समायोजित हो जाएंगे और भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हमको कुछ मिलता है नहीं मिलता, हम तो सेवा इसे करते रहेंगे। और जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, जो पार्टी जिसको टिकट देगी, जिसको चुनाव लड़ाएगी, उसके साथ में जुड़ा जाएगा, मेहनत किया जाएगा। हमारा एक विधायक बहुत बड़ी चीज है हमारे पार्टी के लिए। हम मतलब फिर से रिपीट होगा भारतीय जनता पार्टी का सरकार, योगी जी का सरकार फिर से रिपीट होगा। अब सोनी जी बताइए, इसमें भी अगर किसी को न लगे, बलरामपुर की अपार जनसभा देखिए, मासी में देखा है हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपार संख्या की, मतलब 24 घंटे में उन्होंने प्रोग्राम बनाया और इतनी संख्या हो गई कि वहां ना बैठने की जगह रही और ना कोई सुनने, दूर दूर तक जगह नहीं रही। फील्ड 3 दिन तक प्रशासन ने फील्ड नंजादा है, तब बड़े मुश्किल से फील्ड मिल पाई, वो भी फील्ड छोटी पड़ गई। इससे क्या लगता है? गवर्नमेंट तो 100% बननी ही बननी है। इतना विकास, इतना मेहनत, सबसे बड़ी तो ईमानदारी और कर्मठता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना कुछ कर दिए हैं
इतना लोग उनको देख करके सोचते हैं कि अब कौन सी कमी निकालें। अब कमी निकालने के लिए उनको कोई कमी मिल ही नहीं रही कि क्या कमी निकाल दें। एक से एक छोटा छोटा भी बताइए, 3 दिन पहले भी एक वो भी उजागर हुआ है, घोटाला उजागर होता जा रहा है। पब्लिक सब पूर्णतया समझ चुकी है। इतने दिन से किसी की भी सरकार बनी है। अखिलेश जी ने तो उस पर कहा है कि अगर नीरव मोदी हैं तो क्या मोदी जी थोड़े नहीं कर लिए हैं। अगर किसी का नाम कुछ है, यादव है या फिर कोई जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब अखिलेश यादव ने थोड़े नहीं कर लिया है। वो जो 150 करोड़ रुपए जो बरामद हुआ है, तो अखिलेश यादव तो सीधे मना कर दिए। मना करने के लिए तो हर आदमी मना कर सकता है कि कुछ नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से भाई जो इस समय आ रहा है उस पर वो तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव था। बताइए कितने दंगाई थे, कितने एक से एक लोगों का नाम ले लीजिए, सब अंदर हैं। और जितने हमारे माफिया हैं सब देखिए, कुछ नहीं है तो मोटर एक्ट में वो जेल चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो उनको आशा है कि गवर्नमेंट बदल जाएगी, तो अपना हम जमानत करा के बाहर निकलेंगे। एक बात और पूछना चाह रहे थे। आपने बहुत अच्छा बात रखा है सामने। आपने कहा है कि जो गुंडे माफिए थे वो मार दिए गए, वो जेल चले गए, गवर्नमेंट बदल जाएगी तो वो जमानत लेंगे, ये आपने कहा है। सपोज करिए कि अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है, बीजेपी की गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, तो क्या उस गवर्नमेंट में भी उनको वही करना चाहिए? देखिए, सरकार आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सरकार आने का तो कोई मतलब नहीं है। वो जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी समझ गए हैं कि अब कोई दम नहीं है। अब आदमी चुनाव एक महापर्व है, अपने भारत का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है चुनाव। तो चुनाव तो हर आदमी का एक जुनून है, लड़ेगा सही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। ये तो भारतीय संविधान के तहत में है। चुनाव तो हर लोग लड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन तो रह नहीं गया है कि सर में कितने बाल हैं सामने आ जाएगा। और गवर्नमेंट तो अब ये मान के चलिए, जैसे जो पहले आशा नहीं थी वो तो आसाम बदल गई थी, और इस बार तो समझिए कि 100 का 100% आशा है। इस तरीके से इतना जनाधार है, अब कोई भी जात पात का सिस्टम नहीं रह गया है। चाहे वो बताइए, अगर अनाज मिलता है तो उसमें थोड़ा कि मतलब ब्राह्मण को मिलता है, ठाकुर को मिलता है, या बनिया को मिलता है, तेलुगु मिलता है, अरे सबको मिलता है। चाहे वो मोहम्मदन है, चाहे वो यादव हैं, चाहे वो अनुसूचित जात हैं, चाहे जनजात हैं, चाहे जो भी हैं, जो उस श्रेणी में आते हैं, सब लोगों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता। देखिए, सब चीज ऑनलाइन है, किसी के मध्यस्थम कुछ नहीं है, सब सीधे खाते में जाता है। कोई कमीशनबाजी नहीं, कोई सिस्टम नहीं। इससे ज़्यादा साफ सुथरा क्या हो सकता है? लेकिन श्रावस्ती की जनता आपसे उम्मीद बहुत लगा के बैठी हुई है। श्रावस्ती की जनता ये चाह रही है कि आपको टिकट मिले और आप चुनाव जीते और उसके बाद में उनके लिए कुछ करें। आप वो बताइए कि उनके लिए करेंगे क्या आप? हम उनके लिए जो है, जो भी हम तो आपसे हमने बताया कि अगर हमको पार्टी का दिशा निर्देश मिलता है, पार्टी का आशीर्वाद मिलता है, चुनाव लड़ने मौका अगर मिलता है, हम उस पद पर अगर आसीन होंगे, तो हम अपने क्षेत्र के लिए एक नई ऊर्जा लाएंगे, एक नया सिस्टम लाएंगे जो हमारे अंदर शुरू से सोच है। लोगों को ये पता चलेगा कि विधायक होता क्या है, हमको लोगों को ये बताना रहेगा। और अब जो भी क्षेत्र की जितनी समस्याएं छोटी से बड़ी लेकर के लोग जैसे उबने लगते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक सिस्टम से अगर आदमी काम करे, मेहनत करे, तो हर आदमी को जोड़ा जा सकता है। हर आदमी मेहनत से, क्या बताइए, हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो क्या हमको मोहम्मदन वोट नहीं मिला था? हमको उम्मीद है, हमारे जो मोहम्मदन भाई हैं वो कहते हैं भैया अगर आपको टिकट मिलेगा तो मैं आपको खुला वोट दूंगा, कि इसलिए कि हमको हो सकता है न माने आप कि भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो हम आपको वोट नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने परिवार का वोट खुला दूंगा। हमारे यादव बंधु जितने हैं सब कहते हैं मैं खुला वोट करूंगा। तो हमको इससे ज्यादा हमको खुशी क्या है? और क्षेत्र में आई बात विकास की, विकास तो पार्टी कर ही रही है, और जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा और हम अपने हिसाब से जो हमको करना है हम कर ही रहे हैं। जो और अर्जेंटमेंट है, जैसे जिला पंचायत के आधार पर जो भी मान लीजिए जो भी कुछ होता है वो तो हम कर ही रहे हैं। और अगर हमको पद प्रतिष्ठा मिलता है तो उसी हिसाब से जितने क्षेत्र की जितनी हमारी मतलब हमारे विधानसभा के जो भी लोग हैं, मैं उनको एक नई ऊर्जा में जोड़ूंगा, नए सिस्टम से जोड़ूंगा। जो हमारे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो जुड़ें, चाहे वो कोई कार्य करें, चाहे जिस तरीके से देखते हैं कि अदर जनपदों के लोग हमारे जनपद में काफ़ी तरीके से लोग इस तरीके से हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी घूम रहे हैं, और हमारी सरकार उनको एडजस्ट कर रही है। लेकिन अब चूंकि पब्लिक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इस तरीके से भाई सबको तो समायोजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से
से सब लोगों को रोजगार पार्टी भी मुहैया करा रही, सरकार भी मुहैया करा रही है। और हमारा भी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, मैं उनको प्राथमिकता के आधार पर कहीं ना किसी तरीके से एडजस्टमेंट करूं और अपने क्षेत्र में ये चाहूँगा, मान जो हमको अगर ऐसा पद प्रतिष्ठा मिलता है तो राष्ट्रीय स्तर से निवेदन करके, ऊपर से अनुरोध करके कोई फैक्ट्री, कोई और जो भी मशीनरी तंत्र या कोई भी चीज़ें हैं उसको ला करके मैं अपने क्षेत्र के बेरोजगारी एवं जो हमारे लोग परेशान लोग हैं उनकी मैं छोटी छोटी समस्याओं को दूर करूं। कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में पहुंचाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। तो हमारे साथ श्रावस्ती 290 विधानसभा के भावी प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह मौजूद थे। आपने उनको सुना है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको कई भागों में बांट करके उसको खत्म करने का इनका जो मंशा है। अगर इनको पद मिला तो ये करेंगे। बैजनाथ यादव के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज़ एडिट यूपी।